अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एंड केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एलिमेंट विच लूज़ और गेन इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ और गेन करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं वो कहलाते हैं आयनिक बॉन्डिंग। वो एलिमेंट जो कंपाउंड को सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जैसे दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, वो कहलाएगा कोवलेंट बॉन्डिंग। आयनिक में क्या है, अलग अलग ही रहेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देंगे, दूसरे को स्टेबल कर देंगे और ख़ुद भी स्टेबल हो जाएंगे, वो आयनिक होगा। कोवलेंट में क्या होगा, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो वो दोनों स्टेबल हो जाएंगे, फिर वो कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम बारी बारी पढ़ते हैं, बट आगे जाने से पहले आई सजेस्ट कि सबसे पहले इनका डिफरेंस आपने करना है। 3 पॉइंट्स का, आयनिक बॉन्ड क्या है और कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आएगा, सो इसको अच्छे से करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है। व्हेन एन एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन टू एन अदर एटम, जब एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देता है वो चेंज हो जाता है। द लूज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन लीव द एटम विद ऑल इट्स प्रोटॉन बट वन लेस इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो अपना वो जो लूज़ करेगा, एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, वो उसके साथ साथ अपने प्रोटॉन भी जाएगा उसका, तो वन लेस इलेक्ट्रॉन्स। दिस मेक एन एटम विद अ पॉजिटिव चार्ज, इसी वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। यानी कि अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं लास्ट वीडियोस में, जो अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है, जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव साइन आता है। सो एन एटम जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा और उसका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इन आयनिक बॉन्डिंग में पॉजिटिव एंड आयनिक जो नेगेटिव आयन है आर पुल क्लोज टू ईच अदर। ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में क्लोज आते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से याद करना है कि जो गेन करेगा, जो लूज़ करेगा, उस पर कौन सा चार्ज है। इसके पॉइंट्स आप लोग एक नेट से भी निकाल सकते हो, बहुत इजीली आ जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग इजीली कर सकते हो अगर आपने ये पैराग्राफ नहीं करना तो। ये साइड बॉक्स, अगर आप एक पिक्चर है इसको देख लो, हॉट सोडियम रिएक्ट वाइगोरसली विद क्लोराइन गैस। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, बिकॉज मैं हर बार कहती हूँ कि साइड बॉक्स से कुछ ना कुछ आपके पेपर में आता है। अब मे बी ये पूछा जाए कि हॉट सोडियम किससे रिएक्ट करेगा ताकि वो गैस बने, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आपको बेसिकली समझ आएगी कि आयनिक बॉन्डिंग क्या है। उन्होंने पहली एग्जांपल दी है सोडियम एंड क्लोराइन की। सोडियम बेसिकली क्या है, एक ग्रे मेटल है। हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था वो एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, एक तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जो लेता है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। जो लूज़ करता है ना, हमेशा वो होता है मेटल, और जो गेन करता है वो हमेशा होता है नॉन मेटल। ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम इज़ अ ग्रे मेटल, क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है दूसरे को, और ये क्या है, मेटल है। क्लोराइन इज़ अ स्मेली, जबकि जो क्लोराइन है वो स्मेल पॉइजनियस गैस है। व्हेन दे रिएक्ट इलेक्ट्रॉन आर लूज्ड बाय सोडियम, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, एक ग्रे मेटल और एक गैस, ख़तरनाक गैस आपस में जब रिएक्ट होगी तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और जो क्लोराइन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन उससे गेन करेगा। द रिएक्शन इज़ वेरी वाइगोरियस एंड वाइट क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड आर फॉर्म। तो जब आपका सोडियम और क्लोराइन का आपस में रिएक्शन होगा तो क्या चीज़ निकल के आएगी, निकलेगी वाइट क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम आम तौर पर कॉमन साल्ट कहते हैं, नमक जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं। और इसी सोडियम क्लोराइड को हम आयनिक कंपाउंड भी कहेंगे। समझ आई? तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि ये जो जब हम सोडियम और क्लोराइन का आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सी चीज़ निकलेगी, वाइट क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन साल्ट है। ठीक है, तो आपको पता हो सोडियम किस कलर का होता है, क्या है, क्लोराइन किस कलर का होता है और वो क्या है। जब इनका रिएक्शन करवाएंगे तो कौन गेन करेगा, कौन लूज़ करेगा, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आ जाओ इसकी डायग्राम पे। डायग्राम में देखो
तो ये देखो सोडियम की सिर्फ आउटरमोस्ट शेल में बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, एक आपको नज़र आ रहा है, बाकी अंदर वाले देखो पूरे हैं, स्टेबल हैं। इसमें भी सारा स्टेबल है, बस इसमें एक की कमी है। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन इसका है ना, ये एक्स्ट्रा ये इसको दे देगा और इसकी जो बाकी बचेगी वो स्टेबल हो जाएगी। और जब ये इसको देगा तो इसके पास एक की कमी थी वो पूरा हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा। सो सोडियम एटम लूज़ एन इलेक्ट्रॉन, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये गेन एन इलेक्ट्रॉन, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप नीचे एक डायग्राम देखो, इसने जब उसको दे दिया तो इसका ये वाला कंप्लीट हो गया। जब इसके पास ये आया, इसको तो यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया और इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये बन गया आपका NaCl। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ सोडियम एंड क्लोराइन आर फॉर्म, ये कैसे बनेगा। तो आपको पता हो कि पहले आप डिस्क्राइब करना कि सोडियम है क्या, क्लोराइन क्या है, और फिर उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि सोडियम के पास कितने होते हैं, 11 होते हैं। और क्लोराइन के पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसके पास 17 होते हैं, उसके पास 11 होते हैं। तो वो एक जो उसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास आ जाएगा क्लोराइन के पास, तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने बना के दिखानी है कि पहले आपके पास क्या था, फिर आपने जब उसको लूज़ किया, उसने गेन किया, उस पर कौन सा चार्ज आ गया और वो क्या बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये आपने अच्छे से इसको सॉल्व करना है। नीचे एक और एग्जांपल है आयनिक कंपाउंड की, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। अनदर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम आयनिक बॉन्ड का उन्होंने बताया मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम क्या है, ग्रे मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है, कलरलेस गैस है। एक हमेशा आपके पास जो गेन देगा, लूज़ करेगा, वो मेटल होगा, जो लेगा वो नॉन मेटल कहलाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता हो मैग्नीशियम क्या है, ग्रे मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, कलरलेस गैस है। मैग्नीशियम जब जलेगा ऑक्सीजन के साथ तो एक वाइट कलर का फ्लेम निकलेगा, आग जैसे जलती है ना, वो वाइट फ्लेम निकलेगा। इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम है वो लूज़ कर देगा और जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा। उसकी वजह से अ वाइट सॉलिड आयनिक कंपाउंड, जिसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना कि मैग्नीशियम है क्या, ऑक्सीजन क्या है, और जब रिएक्शन हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब नीचे देखो, इसके सारे शेल कंप्लीट हैं, बस ये आखिरी शेल में 2 एक्स्ट्रा हैं, इसमें 2 की कमी है, वो 2 चले जाएंगे इसके पास, नीचे देखो 2 इसके पास आ गए। अब बट आपने इसको एक्सप्लेन करना है डॉट एंड क्रॉस के स्ट्रक्चर के साथ, ताकि टीचर को पता चले कि इसने ये 2 यहाँ पे भेजे हैं या उसके पास इतने थे या इसने ऐसे किया। और आप साथ साथ लिखोगे भी, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है, उसके पास ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। एंड पे हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, MgO। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसको आपने प्रैक्टिस के साथ डॉट एंड क्रॉस के स्ट्रक्चर का पहले क्या था, बाद में क्या बना, स्टेबल कैसे हुआ, ये अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड क्या है। अब आते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग पे। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग ये है कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़ जाएंगे। आयनिक में क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, इसमें क्या है, दोनों जुड़ेंगे। दोनों कैसे जुड़ेंगे, अब देखो उन्होंने एक एग्जांपल दी है क्लोराइन की। क्लोराइन इन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 3 पेयर एंड अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, 3 के पेयर होते हैं। देखो 1 2 3 पेयर हैं और एक खाली है, इसमें भी 1 2 3 पेयर हैं और एक खाली है। हमारे पास क्या था, या तो उसके इलेक्ट्रॉन्स अगर 2 होते तो वो शेयर करके आपस में स्टेबल हो जाते, बट कोवलेंट में क्या है कि इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। ठीक है, तो ये दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो ये दोनों, इसके भी पूरे हो जाएंगे 8, इसके भी पूरे हो जाएंगे 8। तो यही ऊपर लिखा हुआ है कि द क्लोराइन एटम आर शेयर दे सिंगल इलेक्ट्रॉन एज अ पेयर। दोनों का ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स एज अ पेयर में काम करेगा। द कंबाइंड क्लोराइन एटम फ्रॉम क्या बन जाएगा, क्लोराइन मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। पीछे हम पढ़ के आए हैं ना कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, जब एटम आपस में जुड़ जाते हैं डिफरेंट, 2 या 2 से ज़्यादा, तब ये होता है। अब नीचे देखो, ऊपर 1 था, यहाँ पे देखो दोनों कंबाइन हो गए, तो ये इसका Cl2 बन गया। ये याद रखना, केमिकल जो ये कोवलेंट बॉन्डिंग है, दोनों सेम ही होने चाहिए हमारे पास।
कुछ अलग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं, लेकिन वो चीज़ एक अलग बने। ये क्लोराइन मॉलिक्यूल्स का अगर आपको टीचर ने ये कहा कि बाउंडिंग बना के दिखाओ हमें क्लोराइन मॉलिक्यूल्स की, तो आपको पता हो कि किसके पास कितने होते हैं और इसके पास कितने होते हैं, और हम इसको कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे बनाएंगे। एक और एग्जांपल है पानी की, जो पानी वाला सवाल पेपर में आता है कि हाउ वी फॉर्म H2, हम पानी कैसे बनाएंगे। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यही है। ऑक्सीजन कितनी है, एक ही है ना, ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं है, यानी कि उसके साथ 1 है। ऑक्सीजन बना लो। ऑक्सीजन के कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 2 की कमी होती है और हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, या आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो। तो 2 हाइड्रोजन अटैच जब इस पे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसका कोवलेंट बॉन्डिंग है वो पूरे तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे यही मेंशन किया, बट आपने डॉट एंड क्रॉस से बताना है। हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 1 होते हैं, वो 1 1 इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, बाकी स्टेबल हैं। तो ये देखो ये हमारा H2O बन गया। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक H ये है और एक H ये जाके O के साथ जुड़ेंगे तो ये H2O बन जाएगा, और द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि पानी बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो अगर आपने सिर्फ एक ही वीडियो देखी हो तो आप पहली वीडियो से ये वीडियो चैप्टर देखो, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देन आपको ये बनाना है कि आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग है क्या। उसके बावजूद समझ नहीं आती तो एक कमेंट करो कि हमें समझ नहीं आई, आप दोबारा से सिंपल ओवरव्यू दो कि आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड है क्या। तो मैं बस सिर्फ इस चैप्टर से हट के आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी और फिर वो हम रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे, तो ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। आई होप आपको आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड की समझ आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत कुछ आ सकता है। तो या ज़्यादातर ये क्लोराइन का आएगा पेपर में कि कोवलेंट बॉन्डिंग का बताओ, आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग का डिफरेंस आता है, पानी कैसे बनता है, H2O क्या है, इसको आपने करना है। और ये H2O मैं अब आपको बताऊँ, मैं अभी 9th क्लास को भी पढ़ा रही हूँ, तो ये H2O अभी भी उनकी केमिस्ट्री की बुक में है। तो अच्छी बात ये है कि आप लोग अभी से इसको समझ लो तो बेहतर है, ताकि आपको 9 10 में भी इजी हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया और यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए।